चलिए पढ़ेंगे हम लोग सोशल साइंस। ठीक है, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? गुप्त मतदान क्या है, यही ना? यानी गुप्त मतदान क्या है? तो कह रहे हैं कि मतदाता प्रत्याशियों के बीच, यानी मतदाता प्रत्याशियों के बीच। मतदाता किसको बोलते हैं? जो वोट देता है। ठीक है, मतलब उसे बोलेंगे कि जो क्या देता है, वोट देता है। प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के, मतलब अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, अपने, लिखा है ना, अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर जब कोई भी वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले चुनाव चिन्ह पता कर लेते हैं कि इन व्यक्तियों का वो चुनाव चिन्ह है। ठीक है, चाहे कमल हो, चाहे पेन हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको चुनाव चिन्ह को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। और याद कर कर तब जाते हैं जहां वोट दिया जाता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देते हैं, यानी अपना क्या करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, तो यह मतदान, ठीक है, यह मतदान क्या कहलाता है? गुप्त रहता है। कोई तो देखता नहीं है, कोई देखता है? हम लोग जाएंगे अपने इच्छा अनुसार, जिस प्रत्याशी का चाहते हैं उसका, उसको चुनाव चिन्ह पर जाकर बटन को क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो कोई अगल बगल देखता नहीं है, तो नहीं देखता है, उसी को कहा जाता है यह मतदान गुप्त रहता है। गुप्त रहता है ना, कोई को जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान। जब अब मान लो वोट दे के आए, कोई पूछ में कि किस में दें, तो बताते थोड़ा नहीं है, देते हैं कुछ में और बताते कोई और में। हाँ, देख नहीं। तो ये हमारा क्या है, करे कि मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना क्या करते हैं, मत देते हैं, यानी वोट देते हैं। यह मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान करते हैं। मतदाता मतलब कि जिसका उम्र 18 साल हो या उससे क्या हो, अधिक हो, वही ना वोट देगा। तो वही जाता है अपना मत को देने के लिए या वोट को देने के लिए। यही हमारा प्रश्न था कि गुप्त मतदान क्या है, ये था ना। तो मतदाता प्रत्याशी के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है, यही मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुप्त मतदान। इसमें कोई दिक्कत? अगला है लैंगिक विभेद के क्या परिणाम, मतलब लिंग तो दो, लिंग के कितने होते हैं, पुरुष क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वही बोला है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बंटवारा किया है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेद किया जाता है, भेद किया जाए कि नहीं? अब तो कम है, पहले ज्यादा था। ठीक है, अभी कम है, लेकिन पहले क्या था, ज्यादा था। वही बोल रहा है कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों, किसकी तुलना कर रहा है, इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच की तुलना बता रहा है। ठीक है नहीं, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी दोनों के बीच की तुलना बोल रहा है। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में जो भेद किया जाता है, भेद मतलब क्या, अंतर किया जाता है, यानी किसमें अंतर किया जा रहा है, पुरुष और महिलाओं में अंतर, उससे उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। यानी वही अंतर को क्या बोलते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। अब हो रहा है कि यह असमानता सामाजिक आर्थिक पर भी है, राजनीतिक में भी है और अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो पूछेगा क्या काज में देते हो, तो सामाजिक में भी पाया जाता है, राजनीति में भी दिखाई देती है, अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। क्योंकि अब तो सरकार भी तुम लोग पर ध्यान दे दिया है, जहाँ लड़का लोग को 500 लगे, तू लोग कितना लगेगा, 200-250। तो कुछ तो आधार हो गया ना। तो ये हमारा प्रश्न होता है लैंगिक विभेद से आप क्या परिभाव है, पा रहे हैं ना। तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो भेद किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक विभेद। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसी क्षेत्र उसमें भी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं।
तो समाज का वह वर्ग, ठीक है, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कौन सा किसान, गरीब किसान, कृषि मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब, ठीक है, यानी आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बोलता है जिसमें गरीब व्यक्ति हो, जिसमें गरीब लोग रखते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, सर्वहारा बोलते हैं। तो बोल रहा है कि समाज का वर्ग जिसमें गरीब किसान जो अपना एक कट्ठा दो कट्ठा चाहे दूसरे को खेती लिए करता है, ठीक है, वो बोलते हैं। कृषि मजदूर जो अपना कृषि लेकर मजदूरी करता है। सामान्य मजदूर का होता है जिसका टुकड़ा होगा, जैसे 1 बीघा हो गया, 10 कट्ठा हो गया, ऐसे करके बोल रहा है, तो वो तो उतना में तो चलेगा नहीं, होगा, लेकिन दूसरे का भी खेती करके अपना क्या करता है, जीवन यापन कर रहा है। तो बोल रहा है कि समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषि मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग का हो शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला है, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, ठीक है। भारत में कौन सा प्रणाली है, बहुदलीय। बहुदलीय मतलब एक से अधिक, ठीक है। भारत में कैसा है, बहुदलीय ना। तो यही बोल रहा है कि भारत में बहुदलीय क्यों है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया है कि अगर हमेशा एक ही दल का शासन रहेगा तो हो सकता है कि वह दल तानाशाह बन सकता है, ये ना। बोल रहा है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया हो, अगर एक ही दल लगातार रहे, अगर बदली ना हो तो एक तरफ से क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। बोलेगा हारेगा, है ये नहीं हारेगा, हारेगा नहीं, हमारा पार्टी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये नहीं है, ये भारत में क्या है, बहुदलीय है, यानी जो चुनाव होता है 5 साल के अंतराल पर चुनाव होता है, जो जीतेगा, ठीक है, जो जीतेगा उसी का क्या बनेगी, सरकार बनी। कोई पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे क्या बोलते हैं कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, सभी की 5 साल के अंतराल पर क्या होती है, चुनाव होती है कि नहीं। यानी किसी का मनमानी नहीं है। उजार अगर अगर मनमानी करें तो अगला बार हमको चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जनता खुद नहीं चुनेंगे। जनता किसको चुनेंगे, कि जो जनता लायक हो उसको चुनेंगे। तो ही बोला कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाया गया है कि अगर हमेशा एक ही दल का शासन रहेगा तो हो सकता है कि वह दल का हो सकता है, तानाशाह बन सकता है। तानाशाह मतलब का, वो अपने मन का मनमानी करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, किसी का बात मानेगा नहीं, और कर दे इसको मारो तो मारो, एक तरह से क्या होगा, वो तानाशाह होगा, ठीक है। अतः जनता को दल बदलने का मौका मिलती रहना चाहिए, इसीलिए भारत में बहुदलीय है कि जनता को अगर एक बार वो गलत काम कर रहा है तो दूसरा उसको जनता चाहेगी, जिताएगी नहीं जिता पाएगी, उसको अगला पार्टी को जिता सकती है। तो मौका मिलती रहना चाहिए ताकि कोई एक दल का करे शोषण न करने लगे, ताकि कोई एक दल शोषण न करे। इसलिए भारत में कौन सा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था लागू है, ठीक है। पूछ सकता है कि भारत में कौन सा प्रणाली को लागू किया गया है, भारत में कौन सा व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव को बताइए। बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव को क्या कीजिए, बताइए। नकारात्मक मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है।
तो बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से। पहला प्रभाव है कि औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए। जब औद्योगिक क्रांति आई तो जो छोटे छोटे किसान हो गए क्या हो गए, भूमिहीन। क्योंकि बड़े बड़े फर्म स्थापित करने के लिए उद्योग मालिकों ने छोटे छोटे किसानों की भूमि खरीद ली। मानो कोई भी कंपनी है तो कंपनी बैठेगा कहाँ, जमीन पर, भूमि पर। तो वो मालिक बोला कि यहाँ क्या करना है, हम लोग को औद्योगिक बनाना है, कंपनी बिठाना है। तो वो क्या करेगा, खेत को खरीदेगा ना। जो छोटा मोटा किसान है उससे पैसा देगा, खरीद लेगा। जब वो किसान को खरीद लिया तो किसान के पास भूमि बचा है, नहीं बचा। जो ही छोटा मोटा था वो भी क्या कर दिया, बेच दिया कि नहीं। तो एक एक नकारात्मक प्रभाव की नहीं पहला है। तो कह कि औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन हो गए। क्योंकि जो बड़े बड़े फर्म मतलब जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री, ठीक है, स्थापित करने के लिए उद्योग मालिकों ने छोटे छोटे किसानों की भूमि को क्या कर दी, खरीद ली। ठीक है, इससे भूमि से क्या करता है, खरीद लिया। तो जो भी छोटा मोटा किसान का जो भूमि था, खेत था, वो भी उन लोगों ने ले लिया। ठीक है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति के कारण कुटीर उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। जो छोटा मोटा उद्योग था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। गांव में लोग छोटा मोटा उद्योग करके अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हो कि औद्योगिक कंपनियां आ गई। तो कंपनी जहाँ 12 घंटा में बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकती है। हाथ से बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा, समय लगेगा ना। तो समय इसे बनाने में वो अपना बेचना शुरू कर दिया। तो लोग उसको खरीदने लगे। अब बहुत कम समय में, बहुत कम रुपया में उन्होंने अच्छा सा चीज बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं। तो औद्योगिक क्रांति के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। कौन सा उद्योग समाप्त हो गया, कुटीर उद्योग। और बहुत सारे लोग क्या हो गए, मजदूर बनने पर मजबूर हो गए। अगर छोटा छोटा जो रखा भी था अपना जीवन यापन करता था वो भी छोड़ दिया। अब वो भी मजदूरी करना क्या हो गया, शुरू कर दिया। कंपनी में काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है। और काम की तलाश में उधर भटकना पड़ा। जो अपना छोटा मोटा काम था तो उसे कर लेते थे। लेकिन जब कंपनी आई, औद्योगिक क्रांति आई, तो वो भी काम खत्म। वो लोग अब काम की तलाश में उधर उधर भटकना शुरू कर दिए। तो ये हमारा था औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव को बताइए। ठीक है। तो पहला क्या था, औद्योगिक क्रांति के कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन हो गए। क्योंकि बड़े बड़े फर्म स्थापित करने के लिए उद्योग मालिकों ने छोटे छोटे किसानों की भूमि को क्या कर दी, खरीद ली। ठीक है। दूसरा था औद्योगिक क्रांति के कारण कुटीर उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। और बहुत सारे लोग मजदूर बनने पर मजबूर हो गए और काम की तलाश में उधर उधर भटकना पड़ा। अरे जीवन यापन करने के लिए तो कुछ तो करना ही है कि नहीं। तो इधर उधर भटकने लगे। अगला हमारा प्रश्न है छठा, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो करे कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति, कौन सी व्यवस्था में आने वाली, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार, कितने आधार, तीनों आधार, ठीक है, कृषि, उद्योग, व्यापार। कौन कौन सा उद्योग है, कृषि, हाँ है ना, तीनों, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, का विकास अवरुद्ध मतलब क्या होते हैं, रुकावट हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनियां का हो जाए दिवालिया मतलब होता है ऋण चुकाने में असमर्थ। ठीक है, निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए। तो इससे हम क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति जब तीनों आधार, तो कृषि में लोग रहते रहे हैं, अगर ये भी समाप्त हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, गिर जाएगी। दूसरा है उद्योग, बहुत सारे लोग उद्योग पर भी निर्भर हैं, व्यापार पर भी निर्भर हैं। ये तीनों का हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी, चाहे बंद हो जाएगा तो लाखों लोगों का हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपना कर्ज लिए हुए हैं, तो क्या कर्ज को भर सकते हैं, भरेंगे कब,
कि जब वो कंपनियां चाहे कोई भी कार्य करेगा तब। तो वही बोला है, लाखों रोज बेरोजगार हो जाए और कंपनियां क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, और ऋण चुकाने में का जो असमर्थ हो जाए, निकल जाता था वस्तु और मुद्रा दोनों के बाजार में कोई कीमत न रहे। देखो वस्तु और मुद्रा दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो मान रहा है कि वस्तु है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या वस्तु की वैल्यू रहेगी? मुद्रा है, वस्तु नहीं रहेगा, तो क्या मुद्रा का वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। वही बात कर रहे हैं कि वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए। कब नहीं रहेगा? कि जब मान लो कि वस्तु है लेकिन मुद्रा नहीं है, मुद्रा है वस्तु नहीं रहे, तो क्या वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है, अगला है, पूरे विश्व में आर्थिक संकट 1929 में आया था। यानी पूरे विश्व में आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। ठीक है, दूसरा है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वो अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिवालिया करते। चाहे कोई भी व्यक्ति कर्ज लिया हो, चाहे कोई भी कंपनियां कर्ज लिया हो, तो कर्ज कब भरेगा? कि जब उसका कार्य करेगा तब। कोई काम करेगा तब ना। कंपनी में कर्ज लिया, कंपनी चलवाने के, तो भरेगा कहाँ से? नहीं भर पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा पूरे विश्व में आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। ठीक है, अगला है, 7वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं? चंपारण। कह रहे कि बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। ये पहले जानेंगे, बिहार क्या है? राज्य है ना। और बिहार की चंपारण, चंपारण क्या है? जिला है। चंपारण जिला किस राज्य की है? बिहार का। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा, यानी ये जो चंपारण सत्याग्रह है किस राज्य में हुआ था? किस जिला में हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? अंग्रेजों द्वारा हुआ था ना। अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली किया। 3 कठिया मतलब का 20 काठा में आपको 3 काठा का की खेती करना है, नील की खेती। और जिस भूमि में नील की खेती हो जाता था, उस भूमि का जो उर्वरा शक्ति होती है वो समाप्त हो जाता है। या 3-4 साल तो आप उसमें कोई फसल नहीं बो सकते। बो सकते हैं? नहीं बो सकते। उससे फायदा किसको होता था? अंग्रेज को होता था। ठीक है, जिसके कारण वहां के किसान, ठीक है, वहां के किसान बहुत ही त्रस्त थे। त्रस्त मतलब क्या? लाचार थे। ठीक है, किससे लाचार थे? अंग्रेजों से लाचार थे। कौन लाचार थे? किसान। कहाँ के किसान? बिहार के। बिहार के किस जिले का? चंपारण जिले का। ठीक है, करे कि राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे। यानी किसके बुलाव में आए थे? राजकुमार ने किसको बुलाया था? कब बुलाया था? हाँ, यानी राजकुमार को महात्मा गांधी ने बुलाया था। और कब बुलाया था? वो अच्छा ठीक है, जिसके कारण वहां के किसान बहुत त्रस्त थे। राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर, यानी बुलाया था कौन? राजकुमार। किसको बुलाया था? कब बुलाया था? 1917 में गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण जिले में आए थे। ठीक है, चंपारण पहुंचे और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात कही। अच्छा छूट गया। पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर चंपारण एग्रियन, ठीक है, कौन सा कमेटी है? एग्रियन कमेटी का गठन करके 3 कठिया पत्ती को क्या कर दिया? समाप्त करने लगे। तो उस समय फिर उसके बाद गांधी जी आए। गांधी जी आकर वहाँ कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे। वहाँ की जनता से बात किए। ठीक है, और ये राजकुमार शुक्ल से भी क्या किए? बात किए।
और सरकार पर, उसमें सरकार कौन था? अंग्रेजों का। ठीक है, तो सरकार पर दबाव देकर चंपारण एग्रियन कमेटी गठन करके तीन कठिया पद्धति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, यानी हटाया गया, बोला गया ठीक है नहीं है। और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात कही गई, और भी जो छोटा मोटा कर था उन लोग पर भी कहा कि इस पर भी थोड़ा बात की जाए, इसको भी हटाया जाए। ठीक है, सरकार इस कमेटी की बात क्या कर गया? माना। इस कमेटी की बात माना, यानी कौन माना? सरकार। सरकार उस समय कौन था? अंग्रेज। और तीन कटिया प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पूछेगा कि चंपारण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में ना। और पूछेगा किस जिला में? चंपारण जिले में। अगर पूछे महात्मा गांधी बिहार कब आए? 1900, यानी गांधी जी के पहला सत्याग्रह था। ठीक है, 1917 में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और किसके बुलावे पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे कौन आए थे? गांधी जी। कहाँ आए थे? ठीक है, कब आए थे? 1917 में। कोई दिक्कत अब नहीं है ना? ठीक है, आज के लिए इतना है।